पर हमला किया। कमरे का शीशा बंद होने के कारण कुत्ते की जान बच गई। मोबाइल से बनाए गए वीडियो में गुलदार नजदीक से भागता नजर आया। बता दें कि मल्ली ताल के 12 पत्थर क्षेत्र में संपत्ति अधिकारी कुलदीप सिंह ने कुत्ता पाल रखा है। उनके ही कुत्ते पर गुलदार ने घात लगाकर हमला किया, मगर बीच में शीशा होने के कारण गुलदार कुत्ते तक नहीं पहुंच पाया। उत्तराखंड सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं और हमारे संवाददाता अजीत राठी ने सीएम धामी से खास बातचीत की है। आइए क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनते हैं। सिंह धामी सरकार के 2 वर्ष पूरे हो गए हैं और ये दूसरी शपथ से 2 वर्ष पूरे हुए हैं। वैसे उनका टेन्योर 2 साल से ज्यादा हो चुका है और इस 2 साल में कानून बनाने से लेकर के व्यवस्था बनाने तक तमाम बड़े काम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार में किए हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह की उपलब्धि और इस 2 साल को किस तरह से वो देखते हैं। पुष्कर जी, बहुत शुभकामनाएं न्यूज स्टेट परिवार की तरफ से। इस 2 साल का जो ये पूरा टेन्योर रहा है, तकनीकी तौर पर अगर देखें तो तमाम चीजें आपने की हैं, किया तो बहुत। प्रायोरिटी जो आप जिनको आप सर्वोच्च प्राथमिकताओं में लेते हैं वो ऐसे कौन कौन से काम है और उनसे क्या फायदा पब्लिक को मिलने वाला? देखिए, मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड देवभूमि की सम्मानित हमारी जनता को, मातृतुल्य माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को, सबको अपना आभार प्रकट करता हूं, उन सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि उन्होंने 2022 के आम चुनाव में राज्य के अंदर एक पुरानी चलने वाली परिपाटी, एक मिथक तोड़ा और एक नया इतिहास बनाया। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में यहाँ पर चुनाव संपन्न हुए और पहली बार किसी राजनीतिक दल को लगातार दूसरी बार कंटिन्यूअस प्रोसेस में सरकार में आने का अवसर दिया और उसमें जो भी हमने संकल्प लिए थे, देवभूमि उत्तराखंड की जनता से जो वायदे किए थे, उन सभी पर हम निर्णायक रूप से आगे बढ़े। बहुत सारे हमने निर्णय भी लिए, बहुत सारी चुनौतियां भी आईं, उन सभी पर काम किया है। समान नागरिक संहिता हमने, जो कि देवभूमि की जनता ने हमें उसके लिए मैंडेट भी दिया था, अपना आशीर्वाद देकर सरकार में आने का अवसर दिया। पहला हमने निर्णय भी वही किया था और विधेयक यहाँ से हमने पारित कर दिया। राष्ट्रपति महोदया ने भी उस पर हमें अपनी स्वीकृति दे दी है। जल्दी ही वो राज्य के अंदर लागू हो जाएगा। आपने पहले भी कहा था कि आधी आबादी का पूरा कानून है, यानी महिलाओं को उससे इतना बड़ा फायदा और उनकी जिंदगी सुदृढ़ बनाने के लिए मिलने वाला है, तो आधी आबादी का पूरा कानून आपने पहले भी कहा। हाँ, निश्चित रूप से आधी आबादी जो हमारी मातृशक्ति है, उनके लिए पूरा कानून है और इससे उनको सशक्तिकरण भी होगा और सुरक्षा भी मिलेगी। और जो विशेषकर मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको जो कुप्रथाएं हैं, उन सब से छुटकारा भी मिलेगा, उनका आत्मबल बढ़ेगा, अपने पैरों पर खड़ी होंगी, हर प्रकार से उनकी सुरक्षा होगी। और बुजुर्गों का भी इसमें विशेष रूप से ध्यान रखा गया है, उनकी सुरक्षा का भी प्रावधान किया गया है। जो बच्चे इन संबंधों में पैदा हो जाते हैं, लिव इन रिलेशनशिप इत्यादि में, उनकी सुरक्षा का भी प्रावधान किया है। पुरुष वर्ग की भी सुरक्षा की गई है। कुछ उसमें लोगों की जरूर मन में संदेह होगा लोगों के, लेकिन जैसे ये लागू होगा एक्ट, तो उनके सारे संदेह दूर हो जाएंगे। ये किसी को भी नुकसान पहुंचाने का कोई उद्देश्य इस कानून में नहीं है। ये सबकी भलाई के लिए, सबके अच्छे के लिए लाया गया है। 2-3 कानून आप और लेकर आए। एक तो जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून, एक नकल विरोधी कानून। ऐसे कई कानूनों का निर्माण इस विधानसभा में, इस टेन्योर में आपके टाइम में हुआ है। देखिए, नकल का कानून लाना उत्तराखंड की जरूरत थी और लंबे समय से नकल के कारण से ऐसे नौजवान युवा हताशा निराशा की ओर जा रहे थे, जिनको हर बार पेपर लीक हो जाने के कारण से, नकल हो जाने के कारण से योग्यता क्षमता होते हुए भी उनका चयन नहीं हो पाता था। गरीब माता पिता बहुत हताशा में जीवन उनका जाने लगा था। इसलिए हम नकल का अध्यादेश लेकर आए और एक कड़ा कानून लेकर आए। उसका परिणाम ये हुआ कि नकल पूरी तरह से रुक गई और बड़ी संख्या में भर्तियां भी हुई। इसको दूसरे राज्यों ने भी एड ऑन किया।
जो नकल वाला आप कानून लेके आए, इसको बाकी राज्य भी बना रहे हैं, केंद्र ने भी इसका कंसर्न किया है। देखिए, जब हम नकल का कानून ला रहे थे तो हमने बहुत सारा अध्ययन किया था और जो सबसे अच्छा उत्तराखंड राज्य के लिए हो सकता था वो हमने यहाँ पर बनाया है, उसका प्रावधान किया है। और ये वास्तव में एक अच्छा कानून है और इसके आने से नौजवान युवाओं को उनकी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता का पूरा लाभ मिलेगा, उनका चयन होने का अवसर मिलेगा, पारदर्शिता होगी, उनका मनोबल बढ़ेगा, उन माता पिता की मेहनत भी सफल होगी जो अपने बेटे बेटी को पढ़ाने के लिए, उसकी तैयारी करवाने के लिए अपनी बहुत कमजोरी की हालत में भी उसका लालन पालन करके उसकी तैयारी करवाते हैं, उसको शिक्षा के लिए भेजते हैं। तो उनके साथ इसमें न्याय हुआ है और बहुत अवसरों पर मुझे अनेक माता पिता मिले हैं जिन्होंने कहा कि हम बहुत बार हमारे बच्चे पहले भी भाग लेते थे परीक्षाओं में, लेकिन उनका नंबर नहीं आता था। इस नकल के कानून के बनने के बाद अब एक साथ 4-4, 5-5 परीक्षाओं में एक ही परीक्षा में भाग लेने वाला एक ही बेटा या बेटी उनका चयन हो जा रहा है और वो कई बार खुद कंफ्यूज है कि कौन सी नौकरी में जाएं, कौन सी में छोड़ दें। एक कानून व्यवस्था को लेकर के आपने एक बहुत बड़ा कानून वो भी बनाया है। उपद्रव, किसी तरह का भी बलवा, दंगा, उपद्रव होगा, सरकारी गैर सरकारी किसी भी संपत्ति को क्षति पहुंचाएगा तो उसकी वसूली की जाएगी। तो उसके पीछे आपका मोटिव लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने का ही रहा होगा। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर, चूंकि देवभूमि तो शांत भूमि है, वैसे भी यहाँ पर सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं। यहाँ पर दंगा, उपद्रव, सरकारी संपत्तियों का नुकसान, निजी संपत्तियों का नुकसान, आगजनी, मारपीट, तोड़फोड़, इसका कोई स्थान नहीं है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा हल्द्वानी के बनभुलपुरा क्षेत्र में जिस प्रकार एक अवैध निर्माण को खाली कराने के लिए प्रशासन की टीम गई, पुलिस के लोग गए, साथ में कुछ हमारे पत्रकार बंधु भी गए। वहां पर जिस प्रकार के हालात हुए, महिला पुलिसकर्मियों के साथ जानलेवा हमला हुआ, पत्रकारों को आग में डालने की कोशिश हुई, आगजनी हुई, सरकारी थाना फूंकने की कोशिश की गई, सरकारी संपत्तियों को, निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। तो ये उत्तराखंड जैसे राज्य में इस प्रकार की घटनाओं का, इस प्रकार के उपद्रव का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि देवभूमि का अपना एक मूल स्वरूप है और देवभूमि की एक पहचान है। तो यहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में न हो, इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसलिए ये कानून हम लेकर आए, दंगा निरोधी कानून। इसमें अब कोई भी सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति, दंगा, उपद्रव, इससे नुकसान पहुंचाएगा, क्षति करेगा तो उसकी क्षति की भरपाई, उसकी एक एक वसूली, मतलब जो भी है एक एक पाई की भरपाई उसी से की जाएगी जो इस कृत्य में शामिल होगा। उसके लिए आपने ट्रिब्यूनल भी गठन करने का भी आदेश दिया है। हाँ, निश्चित रूप से। फैसले तो बहुत हैं धामी जी। महिलाओं को क्षतिज आरक्षण है, खिलाड़ियों को पहली बार सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिल रहा है। ऐसे सामाजिक तौर पर लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आपने कई फैसले लिए। देखिए, चूंकि मातृशक्ति का राज्य में बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए हमने 30% का आरक्षण उसका प्रावधान किया है। आंदोलनकारियों की एक बड़ी लंबी समय से मांग थी 10% का क्षतिज आरक्षण उनके लिए किया है। 4% का खेल कोटा प्रारंभ किया है, क्योंकि ये यहाँ पर हमारे राज्य के अंदर खेलों में भी अपार संभावनाएं हैं और देवभूमि के साथ, वीर भूमि के साथ ये भविष्य में खेल भूमि के नाम से भी जानी जाए, इसलिए ऐसे प्रावधान किए हैं। इसके साथ साथ अच्छा राज्य के अंदर निवेश हो, एक वातावरण निर्मित